दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ मंगल पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज आषाढ़ माह के 20 जुलाई 2024 शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार। उसके बाद दोस्तों चतुर्दशी तिथि जो है 5:59 तक, उसके बाद सायं 5:59 तक, उसके बाद पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैधित्र योग 12:07 तक, उसके बाद दोस्तों विषकुंभ योग का संयोग है। उसके बाद करणगढ़ 6:55 तक और वाणिज्य योग जो है 6 बजे तक है। उसके बाद बिष्टि 4:56 और बाद में बव। तो आज का दिन दोस्तों ज्योतिष विद्या के अनुसार आज का दिन शुभ मंगल फलदायकों से परिपूर्ण माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त आज 11:37 से 5:31 तक और अमृतकाल आज दोस्तों 9:14 से 10:45 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:13 4:54 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया है, शुभ कार्य नहीं होता है। 9:02 से 10:45 तक किसी प्रकार के भी शुभ मंगल कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:56 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 7:10। इस प्रकार दोस्तों आज की शुभ मंगल पंचांग के सूक्ष्म स्वरूप का मैंने वर्णन किया। इसी संदर्भ में दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनि व काल भैरव को समर्पित यह दिन, जो कि निर्णायक ग्रह माना जाता है। हमारे ग्रहों को सबका निर्णय करने के मानक के रूप में शनि ग्रह माना जाता है। शनि की प्रकृति दोस्तों उग्र मानी गई है, जिसका प्रभाव तत्काल होता है और शनिदेव न्याय और अनुशासन और कर्म फल दाता है, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। कर्म फलों के प्रति आसक्त शनिदेव न्याय प्रिय हैं और शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए शनि की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिदेव पर सरसों का दीपक जलाना और शनि को तेल चढ़ाना और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके भगवान शनि का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ, शनि पाठ करना और सुंदर पाठ का पाठ करने से शनिदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और शनि व हनुमान जैसे दोस्तों हम अपने शास्त्रों की मर्यादाओं में पढ़ते हैं, तो शनि और हनुमान जो है कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में मर्यादा ऐसी मर्यादा है, इस प्रकार के शास्त्रों में इस प्रकार के भाव हैं। तो शनि दोस्तों सूर्य और सूर्य से शनि जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वह
सफलता प्राप्त करते हैं और मेहनती होते हैं और सम्मान से भरे हुए होते हैं। कभी कभी उनके स्वभाव में गुस्सा रहता है और वह परस्पर जो है मददगार भी होते हैं। तो शनि को दोस्तों कृष्ण का अवतार माना गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण कहते हैं कि ग्रहों के शनि जिन्हें शाश्वत कहा जाता है और शनि का भगवान कर्मों के फलों के और देने का कार्य शनि को सौंपा गया था। और शनि का मित्र ग्रह है दोस्तों बुध और शुक्र, शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। इस दिन दोस्तों लोहे के का सामान खरीदना, तामसिक भोजन करना, किसी भी गरीब को सताना, असहाय को परेशान करना, कमज़ोर व्यक्ति को दुख पहुंचाना, इस प्रकार के कार्यों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जो है असहायों को, दीनहीनों को सताने से शनि जो है बहुत दंडित करते हैं और अनेक प्रकार के भेदों और सेवा शनिदेव की से अनेक प्रकार के दंड हमारे जीवन में व्याप्त होते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों अगर किसी जातक के ग्रह में शनि गलत भावों में बैठे रहते हैं तो शनिदेव को आँख का फूल जो है, पीपल के पेड़ की पूजा, शनि के पूजा करना, शनिदेव में सरसों का तेल चढ़ाना, अर्पित करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन खास तौर से दोस्तों तेल को नहीं खरीदना चाहिए। नमक, झाड़ू, लोहा इत्यादि चीज़ों की खरीदारी से परहेज करना चाहिए। और इस दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ कार्य माना गया है। शनि पृथ्वी तत्व के देवता माने गए हैं और शनिवार के दिन दोस्तों जन्मे जो भी जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्थिर स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं और अनुशासनबद्ध होते हैं और अलौकिक होते हैं। तो इस दिन काला कपड़ा, काला तिल, उड़द की दाल और तेल व काली चीज़ें, सरसों यानी सरसों का तेल शनिदेव में चढ़ाना चाहिए। इससे शनि जो हैं प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव का बीज मंत्र है दोस्तों ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः यह बीज मंत्र है। इस प्रकार शनिदेव की पूजा आराधना करने से, और शनिदेव और हनुमान जी कलयुग के देवता माने गए हैं, इसीलिए शनिवार को हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि का पाठ करना शुभ कार्य माना गया है। मंगल कामनाओं का द्योतक है, हमारे जीवन में शांति प्राप्त होती है। शनि के ग्रह दोष, जो गलत दोष होते हैं वह हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इस दिन दोस्तों किसी भी प्रकार की वृद्ध, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों को खिचड़ी खिलानी चाहिए, दान करना चाहिए
काले कपड़े का दान करिए, काला तिल का दान करिए, उड़द की खिचड़ी दान करिए। और इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से भी जीवन में अनेक प्रकार की शुभता और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति का द्योतक बन गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज शनिवार के अवसर पर सूक्ष्म रूप में मैंने शनि देव के पूजा और शनि देव का रोज़ अगर आप मंत्र जाप करते हैं, किसी की ग्रहों में कमजोरी है तो ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः 108 बार शम शनिश्चाय नमः शनिदेव को का जाप करिए। किसी प्रकार के रोग शोक भय दुख दारिद्र सबका अंत होगा और किसी भी वृद्ध को असहाय को खाना खिला दीजिए। और यह जो है दोस्तों शनि दोष को मिटाने का सबसे बड़ा भाव है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है दोस्तों। आस्था और हमारा स्वभाव, हमारे अंदर शुभता होती है, शुचिता होती है, तो हम अगर किसी को खिलाते हैं तो वह हमारे जीवन में एक प्रकार से हमने जो जिस प्रकार खेत में कोई चीज़ बोते हैं उसी प्रकार हम उसको बो देते हैं, उसका फल हमें कभी न कभी जीवन में मिलता है। ऐसा हमारी मान मर्यादा कहती है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। रामचरितमानस का 6 अध्यायों का हम पूर्ण रूप से विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। 6 अध्यायों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का जो भाव हमको प्राप्त हुए, अज्ञान के रूप में, बुराई के रूप में, अहंकार के रूप में, असत्य के रूप में हमने रावण के चरित्र को पढ़ा, उनका प्रसंग किया, कैसे कैसे अवसरों पर रावण ने क्या क्या चीज़ें की। उसी अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शुचिता को, आदर्श को, मर्यादा को, संस्कारों को, अनेकों प्रकार के भावों से हमारा जो हृदय है जिस प्रकार से द्विध होता है, उनके भावों से, उनके कार्यों के, उनके आदर्शों से, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का अवतरण होता है और हम ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों पुण्य प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रिय दूर। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब अवध पर अपनी भूमि पर जन्मभूमि पर लौटते हैं, 14 साल के वनवास के दौरान भरत से मिलते हैं, गुरुबंधु से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, सभी प्रजा से मिलते हैं। और उसी प्रकार वह हर्षित होकर शत्रुघ्न जी से जो अपने सबसे छोटे भाई हैं उनको हृदय सगाते हैं, मिलते हैं। और लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों आपस में मिल कर के परस्पर एक दूसरे का मान सम्मान करने के भाव होते हैं। कल के प्रसंग में ही दोस्तों थाय धरे गुरु चरण सरोरु अनुर सहित अति पुलक तरोरु, हेत कुशल बूझी बनराया हमरे कुशल तुम्हारे। यानी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। और वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं। कुलगुरु का जब वह वन से आते हैं, लंका से आते हैं, तो कुलगुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। सबसे पहले वह गुरु के चरणों में पड़ते हैं सभी भाई, और प्रेम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं उनके। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाया और कुशल पूछी, और प्रभु ने कहा कि आपकी दया से हम सब कुशल मंगल हैं, सब दया से हैं। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाते हैं। सकल द्विजन मिल नाय उमा था, धर्म धुरंधर रघुकुल राम था। ये है दोस्तों मान सम्मान की मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने मान सम्मान को जिस प्रकार से इस सृष्टि के लिए जागृत करने का प्रयास किया। गए भरत पुनि प्रोपद पंगल नमद जिन्हि
सुरमुनि शंकर लगे। तो फिर भरत जी प्रभु के चरण पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ऐसे चरणों को भरत जी पकड़ते हैं। करे भूमि नहीं उतर उठाए, बर करे कृपा सिंदूर लाए, श्याम लगा कर ओम भाई बसारे, नवराजी नहीं जुड़ा। तब भरत की पृथ्वी पर पड़ते हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर हृदय से उनको लगाते हैं, अपनी छाती से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और सांवले शरीर पर रोए उनके इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं जैसे नयन कमल के समान नेत्रों के में जो प्रेम आंसुओं का जल की बाढ़ आ गई है, इस प्रकार का परिवेश वहाँ पर होता है। राजीव लोचन सुवन जल तन लज्जित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजहि सोई कही जाय, उपमा कहीं जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरि मिले सब सुषमा कही लही। यानी कमल के समान नेत्रों के जल बह रहा है और सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। और त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिलते हैं। भाई के मिलते समय प्रभु इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे इस उपमा का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और श्रृंगार शरीर धारण करके श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार दोस्तों कृपा निधान श्री राम जी भरत जी कुशल पूछते हैं। बूझल कपाल कुशल भरत ही वचन बेग न भाव, सुन शिवा सो सुख वचन मन के भिन्न जान को पावे। तो आनंद परंतु आनंद के बस में होकर के प्रसन्नता के स्वरूप में आकर के भरत जी सुख के वचन शीघ्र उनके मन से नहीं निकलते हैं, क्योंकि किंग कर्तव्य विवरण है। 14 साल के बाद मर्यादा पुरुष भगवान राम से भेंट होती है और ऐसे अवसर पर शिव कहते हैं अति प्रेम हृदय लगा रही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजही सोई सो पही जात नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरु। यानी अब कुशल कौशल राज आरत जन जन दर्शक दियो, पूरत बिरह बारिश बारी जन दियो। सुन शिवा सो सुख बचन ते भिन्न जान तो पावही। तो पार्वती से शिव जी कहते हैं कि सुनो, क्या कहते हैं, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको शादी से लगाया, उस प्रकार के वचन और मन से परे हैं। उसे वही जान सकता है, वही मानव उसके बारे में जान सकता है जो उसकी प्राप्ति करता है। परमात्मा के आशीर्वाद को जो प्राप्त करता है उसी को परमात्मा की वास्तविकता का पता लगता है। तो भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ के आर्त दुखी, जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल क्या है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़कर आपने मुझे बचा लिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन मुझे हो गए। पुण्य प्रभु हरषि। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब भरत से मिलकर के पूर्ण आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तब शत्रुघ्न से मिलते हैं और लक्ष्मण और भरत जी आपस में मिलते हैं और परस्पर आपसी जो प्रेम है वह उमड़ता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मानव जीवन के जो सम्मान के भावों को अवतरित किया, तो श्री सम्मान की चाहत प्रायः सभी को होती है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, सम्मान सबको अच्छा लगता है दोस्तों।
दीपक लेकर ढूंढने पर भी शायद ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो अपमान को अपनी झोली में डालना चाहे। तो जो अपमान को अपनी झोली में डालना चाहे वह कोई ढूंढने पर भी हमको नहीं मिलेगा। कि चाहत की तीव्रता से दोस्तों के बावजूद उसके वास्तविक रूप को बिरले समझ पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस सम्मान एक छोटे से छोटे व्यक्ति को प्राणी मात्र से इस प्रकार के सम्मान के भावों को की प्रेरणा के रूप में अवतीत हुए, जो इस संसार में ढूंढने पर भी हमको नहीं मिल सकता है। तो अधिकांश इसकी मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, बिना पाए प्राण गंवा लेते हैं और कुछ एक असली के धोखे में नकली बटोर लेते हैं। वास्तविक सम्मान उनको नहीं प्राप्त हो जाता है। कलई खुलने पर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। तो वास्तविक रूप से परमात्मा के दर्शन करना और दोस्तों अनेक प्रकार की जो घटनाएं हो जाती हैं, आज के कलिकाल में भी इस प्रकार की अनेकों घटनाएं होती हैं जिसमें एक तरफ से सदा भाव से लोगों को भ्रमित करके मकर जाल में फंसा करके उनके जीवन से खेल खेला जाता है। दूसरी तरफ अपमान के भाव हैं, धन लोलुपता के भाव हैं, अपनी प्रसिद्धि के भाव हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के भाव हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा मानव जीवन को इस प्रकार के सचेत किया कि ऐसे भ्रम के जाल में मानव जीवन को नहीं फंसना चाहिए। तो वही उनकी प्रेरणा है कि भगवान हर घट घट पर परमात्मा का निवास है और परमात्मा की प्राप्ति साक्षात रूप में इस प्रकार से होती है। प्राचीन समय में दोस्तों राजघरानों से लेकर अर्वाचीन समय तक पद प्रतिष्ठा को झटकने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र पनपे और पनप रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही चाहत रहती है दोस्तों, किसी भी प्रकार अधिक से अधिक सम्मान और अपनी झोली में डाल। और इसके विपरीत इतिहास भी दोस्तों इस बात का गवाही देता है कि जिन्होंने इनकी तनिक सी उपेक्षा नहीं रखी, कर्तव्य कर्म में निरत रहे, इतिहास पूर्व कहलाए, मरकर भी सम्मानित, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे ही सम्मान से लोभ लालच से विरत एक सज्जन निरंतर सेवा कर्म में संलग्न रहते हैं। यही सम्मान की मर्यादा भगवान रामचंद्र जी में थी। जन सामान्य को अधिक से अधिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए, बिगड़े को ठीक किया जाए और ठीक हुए को न बिगड़ने दिया जाए। इसी प्रयोजन की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के अलग अलग जगह लोगों ने अपना अपना आधिपत्य जमा लिया। वास्तविक भगवान का चिंतन न हो गए, उन्होंने भगवान के नाम से जिस प्रकार से लोगों को चला, वह अपने लिए उन्होंने इस प्रकार का अभिशाप के रूप में वह इस संसार में है। तो दोस्तों सेवा के साथ सहृदयता जुड़ जाने पर जो अस्पताल का वातावरण ऐसा चुंबकीय बन जाता है, जब कोई हॉस्पिटल में होता है वहाँ भी अगर सेवा भाव सच्चे हों तो वह भी आकर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी भी भीड़ होने पर स्वाभाविक भी है दोस्तों, एक दिन ऐसी भीड़ के बीच अनेक प्रकार के लोग जो है लोगों के बुरे जाल में फंस जाते हैं, जिससे वास्तविक सम्मान की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो सम्मान दोस्तों पाने का तरीका वह नहीं है कि तुमने जिसको अपनाया है, यानी वास्तविकता तो यह है कि सम्मान की पूंजी देने पर मिलती है, बांटने पर बढ़ती है और बटोरने से समाप्त हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिसको भी सम्मान दिया
और उसको हमेशा के लिए इस संसार के भवबंधन के, जन्म मरण के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति की। तो सम्मान के इस सूत्र का प्रतिपादन करने और तदनुरूप जिंदगी को यापन करने जीने वाले सज्जन अनेक प्रकार के हमारे लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने सम्मान को अपने जीवन का मार्ग बनाया। सारा देश इस बात को जानता है कि एक सूत्र में परिपालन से उनको जितना सम्मान मिला, आज के युग पुरुष के रूप में उन्हें सराहा जाता है, पूजा और सम्मानित किया जाता है। तो सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान, दोस्तों हम अपने जीवन में सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो सफलता का ही चिंतन करते हैं। सफलता ही हमारा परम लक्ष्य होता है। आँखों से सफलता को जरा भी विलग्न होने देना, तन से सदा सफलता का आचरण करना, मन से करना, सदैव सफलता का मनन करना। सफलता से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। हमारी शिक्षा दीक्षा अव्यवस्थित होते ही मात्र पाश्चात्य देशों से श्रेष्ठ मानने का अवधारणा होते ही मात्र, यानी अवधारणा बलवती होती चली जाती है। ऐसे में खाओ पियो मौज करो और संस्कृति अपने पैर पसारने लगती है। तो काम के लिए तन झुकाना, हाथ पैर काले करना या पसीना बहाना हमें सच्चा नहीं लगता है। तो दोस्तों, कर्मनिष्ठ मानव शरीर को, प्राणों को, चिंतन शक्ति को रस संचित करती है और नैराश्य, भय, अकर्मण्यता, पलायन वृत्ति, अव्यवस्था, कंजूसी आदि का वहाँ पर किंचित मात्र भी आभास नहीं होता है। तो चिंतकों ने मनुष्य की प्रतिभा का संपूर्ण निष्ठा से विश्वास व आस्था व्यक्त की। उन्होंने स्वयं का महत्व बताते हुए कहा कि हे मनुष्यों, तुम परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम ने कहा, ही मनुष्यों, तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो और तुम सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशित होकर जगत के लिए अनुकरणीय बनो। उठो, जागो और लक्ष्य पूर्ति होने तक चलते रहो। तो ऐसे भावों को संचित करना, जिसको कहते हैं चरेवेति चरेवेति चरेवेति, यही मंत्र है जीवन की प्रामाणिकता का, के सही भावों को अपने अंतर्गत में जगाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब अयोध्या से उनका 14 साल का वनवास हुआ था, तो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में चरेवेति की प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों को, विषमताओं को, चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए और मानव चेतना को जगाने के लिए अनेक प्रकार के जो सुचिता, रहस्यमय भावों को, रहस्यमय ऐसे दुर्गमता और राक्षसों के साथ उन्होंने संघर्ष करके, वानर जाति से भी प्रेम करके और उनको भी ज्ञान का संचार करा करके, उनके जीवन को भी हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करके और मानव जीवन की सुचिता को बनाने का जो कार्य किया, वही हमारे जीवन का दोस्तों सबसे बड़ा सुख है। उसी सुख से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा सम्मान की पराकाष्ठा से जीवन को जीने के लिए मानव जीवन को चेतना दी। तो इसी प्रकार दोस्तों उन्होंने मान सम्मान अपने भाइयों के प्रति, अपनी माताओं के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति और अपनी धर्मपत्नी के प्रति मान सम्मान के भावों को हमेशा संचित किया। लेकिन मर्यादा
की अनुकूलता और आदर्शता और अवहेलना से हमेशा आदर्शता के भावों का संचार करते हुए अवहेलना से हमेशा बचने का प्रयास करके अपने जीवन को सार्थक मानक के रूप में चरितार्थ किया और किसी प्रकार की अवहेलना होने पर वह उनको स्वीकार नहीं। उसी के अनुक्रम में रघुवंश की रीति और मर्यादा के अनुसार उन्होंने अनेकों जगह पर इस प्रकार के कार्य किए जिससे उन्होंने ऐसी लीलाओं को संपादित किया। केवल अंतर्यामी होने का जो उनके भाव थे कोई भी व्यक्ति उसको समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार दोस्तों सम्मान की भावना से अभिप्रेत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण उत्तरकांड में प्रासंगिक है, पूरे रामचरितमानस में प्रासंगिक है। इसी प्रकार वह सभी को समान भाव से आचार विचार करने की उनकी प्रेरणा थी। यही भाव मानव जीवन की सबसे बड़ी मानवता का सूचक है। तो आज के प्रसंग में भरता लक्ष्मण पुण्य भेटे दुषा विरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिर नावा अरुण समेत परम सुखा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे ही अयोध्या में प्रवेश होते हैं, वहाँ पर भाइयों से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, प्रजा से मिलते हैं। उसी प्रकार फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न सहित जो है आपस में गले लगते हैं। भाइयों का प्रेम है और काफ़ी लंबे अंतराल के दौरान चारों भाइयों का मिलन होता है और विरह से उत्पन्न दुख का हमेशा के लिए समाप्त होता है। सीता चरण भरत सिनावा, फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी की ने सीता जी के चरणों को नवाया और अनु समेत परम सुख पावा। अपने भाई सहित परम सुख की प्राप्ति का आभास किया। प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी जन वियोग विनाशी प्रेमा तुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपा। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मानव अवतार की लीलाएं हैं। तो प्रभु विलोक हर्षे पुरवासी, प्रभु को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साक्षात दर्शन करके अयोध्यावासी सब हर्षित हुए और वियोग से उत्पन्न हुए दुख नष्ट हो गए। जो 14 साल का जो वियोग था वह क्षण भर में वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया और प्रेमा तो सब लोग निहारी। प्रेम सब लोगों को प्रेम में विह्वल और मिलने के समय अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ही काला तथा जोग मिले स्वयं कृपाला कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी विशो की। अमित रूप प्रकटे ही काला, उसी समय कृपाल श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए। तब उन्होंने अपने परमात्मा को जब अपार हर्ष की अनुभूति हुई, सभी कार्यों की मर्यादा पूरी हुई, तो ऐसे समय में भगवान ने अपना अपार दर्शन दिए सबको। अमित रूप प्रगटे देहि काला, उसी क्षण जो है जब सभी भाइयों से, माताओं से, प्रजा से और दुखी और वंचित लोगों से वह मिले, तो उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हुए। यथा जोग मिले सभी कृपाला, और सबके एक ही साथ यथा योगी जिस प्रकार की आचार संहिता है उसी के अनुसार वह मर्यादा जो रघुकुल की रीति है, कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, रघुवीर की कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों के शोक रहित हो गए। तो उन्होंने साक्षात रूप में अपने दिव्य दर्शन अवतरित होकर के दिखाए और परमात्मा का आशीर्वाद सबने प्राप्त किया। सब इस संसार के जन्म मरण के भय से मोक्ष की प्राप्ति की। तो क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम कहूँ न जान।
अब भगवान शिव कहते हैं, यही विधि सब ही सुखी करे रामा, राशा रामा आगे चली शील गुण रामा। तब भगवान क्षण में ही समय मिले भगवान क्षण मात्र के लिए सबसे मिले। क्षण मात्र के लिए उन्होंने अपना विराट इस प्रकार का दिव्य स्वरूप रखा लिया। और तब ऐसे समय में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि उमा मर्म यह काव न जाना, इस रहस्य को, इस मर्म को, इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता इस संसार में। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो बर्दाव बड़वा नहीं, जा सके कलसूल। तो परमात्मा के स्वरूप में इतनी शक्ति है कि उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कार्य संभव हैं। लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए, मानवता को सृष्टि से बचाने के लिए, सृष्टि के स्वरूप को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए भगवान की जो यह रीति है, नीति है, मर्यादा है, उसको कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार की बातें शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही रहस्य है। यही विधि सब ही सुखी करे रामा। इस प्रकार शील और गुणों के परम धाम शिरोमणि श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े, अपना दिव्य स्वरूप दिखा करके सबके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार स्नेह के भावों का संचार करते हुए ऐसे ही परमात्मा ने एक बार अपनी माँ कौशल्या को वात्सल्य वर्णन में अपनी माँ को इतना भय प्रकट करवाला, दीन दयाला और कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मनवारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। तो भगवान राम जी ने इस प्रकार से अपने स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिखाया कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, वह चरित अनुपा, माता पुनि बोली सोमरी डोली, तदमुता दिया रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह चरित परम अनुपा। तो माँ भी उनके दिव्य स्वरूप को देख करके डर गई। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी तुम वैसे ही अच्छे लगते हो कि आप वात्सल्य वर्णन में अपना खेलो कूदो, वही आपका दिव्य स्वरूप, मुझे वही अच्छा लगता है, उसी के साथ में खेल सकती हूँ। विशाल शरीर मेरे लिए, मैं इससे डर जाऊँगी। तब परमात्मा ने अपना छोटा रूप धारण किया। तो परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का है दोस्तों, जिनको उनके दिव्य दर्शन होते हैं, कृपा होती है, प्राप्त सिद्धि की प्राप्ति होती है, परमात्मा का परम ब्रह्म में जो लीन हो जाते हैं, वही उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो क्षण में ही सबही मिले भगवाना, उमा मरम का कहीं न जाना, ये विधि सबही सुखी करे रामा। इस प्रकार परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबको सुख की अनुभूति कराई, आगे चले श्री गुण रामा। और श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़ते चले गए। कभी भी वह पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। अपनी मर्यादा, अपने कर्मों के अनुसार कर्म क्षेत्र विश्वरज राखा, जो सस करें तस फल साका, उसी अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते गए और मानवता को एक प्रकार का संदेश देते रहे कि कैसे हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। कौशल्या मातु सब आई, मेरे की बस भीड़ लगाई। तो कौशल्या आदि माताएं जो थीं, ऐसे दौड़ी मानो ब्याही हुई गौएं जब अपने बछड़े के लिए दौड़ती हैं, यानी बछड़े से उनको इतना अनुराग होता है, उसी प्रकार माताएं दौड़ती हैं, भागती हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया, उस वर्णन का दर्शन करने के लिए उसकी अभिलाषा सबको थी। उससे परमात्मा के वास्तविक रहस्य का ज्ञान सबको होता है। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप के बारे में कोई जान नहीं सकता है। जनधीन बालक, अब माताएं जो हैं उनके दिव्य स्वरूप को देखने के लिए
जिसका गौए नए नए ब्याही हुई जो गाय होती हैं वह बछड़ों के लिए किस प्रकार से दौड़ती हैं, उसी प्रकार माताएं दौड़ रही हैं, परमात्मा के दर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तनु जनुधीन बालक वत्स तजी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख सुवर्ण धन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मधु बहुविधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तुम हरस सुख अगणित लही। यानी मानो नई ब्याई हुई जो गौएँ हैं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चलने चली गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ती हैं। और प्रभु के अत्यंत प्रेम से सब माताओं ने मिलकर उन्हें बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे, मधुर वाणी कही, और वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। जो परमात्मा के 14 साल के वनवास का जो वियोग था, सबको उस वियोग के वर्णन को किसी के अंतःकरण में न रहे, उसकी समाप्ति करने के लिए सुख के संसार को राम राज बैठे त्रिलोका हसित भये गई सब सुखा। इस प्रकार के परिवेश को का संचरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने स्वरूप को दिखाया, और भयानक विपत्ति सबकी दूर हुई, और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अग्नि सुख और हर्ष की प्राप्ति की, जो उनको संसार में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। उन भावों से सबको दिव्य दर्शन करके परमात्मा ने 14 साल के वनवास को एक ही क्षण में समाप्त करके जो विरह की ज्वाला थी उसको सबके अंतःकरण से समाप्त कर है। त्यों तनय सुमित्रा राम शरीर रति जान, राम ही मिलत केकई हृदय बहुत सौतम। तब ऐसे में सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी से मिलती हैं, के चरणों में लक्ष्मण की प्रीति जानकर उनसे मिली, और श्री राम जी से मिलते समय केकई हृदय में बहुत संकोच करती हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास केकई की के वरदानों का परिणाम था। तो दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कहीं पर अनीति के कार्य करते हैं, भले ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की लीलाएँ थी, तो केकई को अवहेलना का पात्र बनते जान उन्होंने अपने अंतःकरण में संकोच की अनुभूति की। लक्ष्मण सब पातन मातन मिल हर्षि आशीष पाए, केकई कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर शोभ न जाए। केकई कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर शोभ न जाए। लक्ष्मण भी अपने माताओं से मिलकर लक्ष्मण जी ने भी अपार आनंद की अनुभूति की और हर्षित हुए, और केकई जी से भी बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता था, क्योंकि कांटा एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो चुभता है तो उसके वह जो है हमारे अंतर्गण से निकलता नहीं है। तो केकई ने जब रामचंद्र जी को वनवास दिया था, तो भरत को ये बात मर्यादा के विपरीत लगी, और केकई को दोषी समझ करके उन्होंने अपनी सहोदर माता होने पर भी और अपनी माँ होने पर भी उनकी अनीति को, उनके अनीति के जो भाव थे उनके अंतर्गत में हमेशा के लिए रही। तो बार बार वह मिले, परंतु उनके मन का जो रोष था वह नहीं जा पाया। तो दोस्तों, इसीलिए हम इस संसार में अगर कहीं पर दोषी होते हैं तो उस दोष का जो हम प्रायश्चित करते हैं, उस प्रायश्चित से हम कभी उड़े नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को हमेशा के लिए संजो कर रखने का प्रयास करना चाहिए, और दूरदृष्टि से कार्यों को करने से मानव जीवन की शुचिता का
के भाव मानव जीवन में अवतरित होते हैं। उसी शुचिता से हम अपने जीवन में अवहेलना की पात्र नहीं बनते हैं और मानवता हमारे अंतःकरण में रहती है। यद्यपि रामचरितमानस की प्रसंगों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने कैकेयी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बहुत मानते थे और कैकेयी के अंदर जैसा कार्य करो उसके लिए उनका वह कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मंत्रणा की थी और परमात्मा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि मैं मंत्रणा करके 14 साल का वनवास आता हूँ और अनेक प्रकार की मानव लीला करके इस संसार के मानव चेतना को जगाने के लिए इस प्रकार के कार्यों को करने का अगर भाव है, अगर मेरे को वनवास दे सकती हैं तो कैकेयी दे सकती हैं। वही अपने चरित्र में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करके मुझे अवहेलना का पात्र नहीं बना करके हमेशा के लिए इसको सजो कर रखेंगी। यही भाव कैकेयी जी ने के अंतःकरण में, लेकिन भरत जी को ये भाव मालूम नहीं थे। तुलसीदास जी ने इस मानव लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी जिस प्रकार की मानव लीला की थी उसी अनुसार वर्णन किया और मानव चेतना को जगाने के लिए कैकेयी को वरदान देने पर कैसे अवहेलना का पात्र बना, ऐसे भावों से लोगों को की संवेदनाओं में गलत भावों को रोकने का प्रयास करने के भाव अवतरित किए। दोस्तों, आज के प्रसंग में सबके मंगल भोज की कामना के साथ रामचरितमानस के उत्तरकांड के भावों में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो शुचिता और उनके जो दिव्य दर्शन का एहसास लोगों को होता है। 14 साल का वनवास उन्होंने मात्र एक क्षण दर्शन दिखाने से ही सबके विरह की अग्नि को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में विरह की अग्नि को समाप्त करने की शक्ति परमात्मा पर है। हम मन वचन और वाणी से परमात्मा पर आसक्त हों और कर्मबद्ध होकर के अपने कर्मों को सही ढंग से चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को मानवता के कर्म रेखा में संजो कर रखने के भावों को अवतरित करेंगे। निश्चित ही हमारा जीवन धन्य होगा और हम हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमें सच्चा मानव बनने की प्रेरणा प्राप्त होगी। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, इसी प्रकार मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए जो भी मेरे भावों को सुनता है और जो भी दोस्तों मेरे मन में जो आता है उन्हीं भावों का मैं संचार करता हूँ और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग दोस्तों सुने, अपने मन को निखारें, अपने अंतःकरण में सही भावों का संचार करें। इसी से हम जीवन के सत्य को जान सकते हैं। जीवन के सत्य से हम मानवता के भावों में सही स्वरूप का साकार रूप में अवतरित होने के भाव अग्रसित कर सकते हैं।